जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ रियासत के सरबराह जेल अतुल चंद कुलकर्णी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से रमज़ानुल मुबारक में जो है जेल में इंतज़ामात किए जाते हैं और किस तरह से यानी कैदियों को जो है औकात के हिसाब से जो है उनको किस तरह से खाना दिया जाता है और कैसा यानी क्या कुछ तब्दीलियाँ लाई जाती है, क्या उन्हें इबादत की जो है वो इजाज़त दी जाती है, क्या पूरा मामला है? रमज़ान के दौरान इबादत के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाती है, जहाँ पे प्रेयर्स अदा कर सके मुस्लिम जो बंदी है वो। और दूसरी बात यह है कि उनको खाने पीने के हिसाब से, चूँकि उस समय दिन भर खाना नहीं खाया जाता है, तो खाने के हिसाब से उनको अलग से टाइमिंग पे खाना दिया जाता है जो उनको सूटेबल हो। ये सब किया जाता है। इसके सिवाय कैंटीन जो फैसिलिटी है उसमें फ्रूट्स रखे जाते हैं और खजूर, ये सब चीज़, ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं कि जो वो अपने अपने पैसों से ख़रीद सकते हैं। तो ये सब इंतज़ामात किए जाते हैं रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए। जैसा कि देखने में आया है, बहुत सारे मुसलमानों का ये तासुर है कि जेलों में जो है मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। यानी कोई वर्ग विशेष के मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के लोगों के जहन में ये बातें, और टाटा इंस्टीट्यूट ने भी कुछ रिपोर्ट की थी, इस तरह से बातें सामने आई थी। तो आपका इसमें क्या कहना है और क्या तनासुब है? टाटा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट तो मैंने देखा नहीं है। आप कुछ जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो 2007-8 का कोई रिपोर्ट है, और मैं मंगाता हूँ, देखता हूँ उसको भी। लेकिन जहाँ तक मेरा आज का अनुभव है, आज के मेरे स्टैटिस्टिक्स है, उस हिसाब से ये नंबर 25% के ऊपर नहीं है। आपको बम्बई के इलाके में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दिखता होगा, 30-35% के आसपास। लेकिन अगर महाराष्ट्र का पूरा स्टैटिस्टिक्स देख लिए तो 40,000 जो बंदी है महाराष्ट्र के पूरे, उसमें से टोटल नंबर वुड बी अराउंड 25%, नॉट मोर देन दैट। अभी कोरोना का खात्मा हो चुका है, जिस तरह से कोरोना के खात्मे के बाद जो है ऑफ़लाइन मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू किया गया है, और जेलों में किस तरह से मीटिंग होती है और मुलाकातियों को किस तरह से यानी परमिशन दी जाती है, क्या पूरा मामला होता है? दो चीज़ें कोरोना के बाद में सामने आई इम्पोर्टेंट। एक तो मुलाकात जो है वो हाई कोर्ट के आदेश पे बंद हो गई, फ़िज़िकल मुलाकात, कोरोना का स्प्रेड ना हो इसके चलते। तो वो मुलाकातें अभी दोबारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनके कंकरेंस के बाद में शुरू की गई है। हालांकि नंबर कम है, एक आदमी को, एक बंदी को मिलने के लिए मेरे ख्याल से 2 आजकल परमिट करते हैं हम लोग, 2 आदमियों को आने का। तो एक तो ये है कि मुलाकातें जो है वो शुरू हो गई है। इसके पहले 1 साल तकरीबन मुलाकातें उनको वीडियो मीटिंग के ज़रिए कराई जाती थी, मोबाइल के थ्रू। और दूसरा जो तब्दीली आई है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि वीडियो के माध्यम से इनकी कोर्ट में पेशी भी हो रही है। तो वो जो है उसके भी ज़्यादा नंबर जो है वो रखे गए हैं, हर प्रिज़न में ज़्यादा नंबर ऐड किए गए हैं, जिसके चलते इनको सहूलियत मिले कि भाई अपना कोर्ट का कामकाज जो है वो उस माध्यम से कर पाए, वीडियो के माध्यम से। ऐसी कई शिकायतें आती हैं कि जेल का जो खाना है वो इंतहाई ख़राब होता है, किस तरह से यानी कैदी जो है वो शिकायत करते हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स की जो है वो चीज़ें जो है वायलेंस होता है वहाँ पर। और कई जेलों में तो ऐसे हालात है कि कैदी को 1 करोड़ पर सोना पड़ता है, इस तरह के भी मामलात है, और जेलों की कमी है, इस तरह से कुछ बातें सामने आई थी। उस पर हम जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है? देखिए, खाने का जो है, खाना, अब मैं आपको कम से कम 2 जेल का मेरे पास में ऑल इंडिया जो फूड सिक्योरिटी, FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फूड का दर्जा जो है उसको सर्टिफाई करती है, कम से कम मेरे 2 जेल में तो वो भी ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि फूड की क्वालिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एक विजिटर बोर्ड रहता है हर प्रिजन को, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज भी रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज या उनके नॉमिनी प्रिजन को, किसी भी प्रिजन को सरप्राइज़ विज़िट भी कर सकते हैं। जब भी वो विज़िट करते हैं तब उनको खाने का टेस्टिंग भी वो लोग करते हैं। तो आज तक तो ये नहीं पाया गया कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है। अब जब बड़े पैमाने पे आप कोई खाना पकाइएगा तो उसमें हल्का सा नंबर के हिसाब से तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी रहने वाला है। 4 जनों का खाना बनाएं और 400 जनों का खाना बनाएं तो उसमें फ़र्क आने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से फूड की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफाइड सब चीज़ है मैनुअल के हिसाब से, उतना क्वांटिटी उनको मिलता ही है।
जैसे कि नॉनवेज हफ्ते में 2 बार मिलता ही है, उसकी क्वांटिटी तय है कि कितना ग्राम देना है, हर चीज़ का, दाल कितने ग्राम देनी है वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है वो तय है। जो महिलाएं हैं, जो समझिए कोई महिलाएं अगर प्रेग्नेंट है, उनको अलग से खुराक मिलता है। उनके समझिए बच्चे पैदा होते हैं प्रिजन में, तो उनको अलग से खुराक है। और हर चीज़ में जो है वो पूरी चीज़ तय की गई है और उस हिसाब से वो सब चलता है। तो मुझे तो लगता नहीं कि कहीं कुछ फूड की क्वालिटी में कोई दिक्कत है। इक्का दुक्का कोई कंप्लेंट होगी वो अलग बात है। और दूसरी बात जो आपने बोली, वो नंबर से ज़्यादा है प्रिजन में, अब क्या करेंगे। एक ज़माने में मुझे महाराष्ट्र के जो जेल्स है उनकी कैपेसिटी जो है 25,000 के आसपास है, जबकि आज की तारीख में हम लोग 40,000 होस्ट कर रहे हैं प्रिजन में। अब नंबर बढ़ गया है तो प्रिजन की संख्या भी बढ़ेगी। शासन ने इसके ऊपर अमल करना शुरू किया है। कम से कम 5-6 जेल्स नए बनाने की कोशिश जारी है और मुझे लगता है कि कम से कम 2 तो जो है वो तुरंत इस साल में उसका काम शुरू हो जाएगा। जेलों में कहीं खतरनाक कैदियाँ भी रहते हैं, जिस तरह से गैंगवार का भी मामला पिछले वक्तों में सामने आता था, लेकिन अब ये गैंगवार, जेल का जो गैंगवार है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इन खतरनाक कैदी जो अंडरवर्ल्ड डॉन कहते हैं हर अपने आप को, और जो लोग होते हैं, तो इसको कैसा यानी आप लोग काबू करते हैं और किस तरह से इंतजामात रहते हैं? मैनुअल के हिसाब से सब चीज़ जो है वो हम करते हैं और कोशिश यही रहती है कि जेल के अंदर का सुशासन बना रहे और उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो करते हैं। ये थे अतुल चंद कुलकर्णी जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जेल इंतज़ामात किए जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक में जो है मुस्लिम कैदियों के लिए अलहदा औकात में जो है वो सहरी और अफ्तार और दूसरी चीज़ें फ़राहम की जाती है। उन्हें इबादत की भी इजाज़त होती है और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात।